एक्सरसाइज 9.3 कैलकुलेट 4 डिवाइडेड बाय 0.2। अब यहाँ पे हम डेसिमल्स नंबर को डिवाइड करने का जो मेथड है उसको लर्न करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 4 को डिवाइड करना है 0.2 से, तो देखिए जिस नंबर से डिवाइड करना है वो डेसिमल नंबर है। डेसिमल नंबर से हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, इस डेसिमल नंबर को होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, मींस इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे। तो पॉइंट ख़त्म करने के लिए आप ये देखते हैं कि जो नंबर है उसमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं। अब देखिए पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो इसका पॉइंट ख़त्म करने के लिए इसको 10 से डिवाइड कर देंगे। अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट हों तो हम क्या करते हैं, हम 100 से डिवाइड करते हैं। अगर 3 डिजिट हों तो हम 1000 से डिवाइड कर देते हैं। मींस पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स होते हैं उतने ज़ीरोज़ वाला जो नंबर होता है उससे हम उसको डिवाइड कर देते हैं। अब देखिए इसका जो है, जब इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो इसका पॉइंट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अब क्योंकि पॉइंट से पहले ज़ीरो है और ज़ीरो जो अगर स्टार्ट पे ज़ीरो हो तो उसको हम राइट नहीं करते, तो यहाँ भी हमारे पास ये बन जाएगा 2/10। अब इस डिवाइड को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, और जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो नेक्स्ट जो फ्रैक्शन होती है वो उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, मींस उसको उल्टा देते हैं। जिसका न्यूमिनेटर होता है वो इसका डिनोमिनेटर बन जाता है, और जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमिनेटर बन जाता है। ये 2/10 है, ये हो जाएगा 10/2। अब आपने क्या करना है, अब आप यहाँ पे इसकी कटिंग भी कर सकते हैं, या फिर आप ऊपर वाले जो 2 नंबर्स हैं इनको मल्टीप्लाई कर लें। 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 40। अब नीचे चूँकि 2 ही है तो 2 को हम वैसे ही राइट कर देंगे। अब आपने क्या करना है, 40 को डिवाइड कर लेना है 2 के साथ। 2 2s are 4, जो 0 है ये हम ऊपर राइट कर देंगे। इसका आंसर आ जाएगा 20। अब ये है था इसका मेथड 1। अब इसको करने का एक और मेथड भी है, उसमें आप क्या कर देंगे, क्वेश्चन है मेरे पास 4 डिवाइडेड बाय 0.2। अब हमें बताइए डिवाइड को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये हमने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लिया है। डिवाइड को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखने के लिए फर्स्ट जो नंबर होता है वो लिखते हैं, डिवाइड की जगह पे फ्रैक्शन लगाते हैं, और बाद में जो दूसरा नंबर होता है उसको नीचे राइट कर देते हैं। अब देखिए डिवाइड को हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लिया है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे। अब हमें पता है कि इसका पॉइंट ख़त्म करने के लिए इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आप क्या करेंगे, 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। और जब भी फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही ऑपरेशन जो है वो दूसरी तरफ भी अप्लाई करना पड़ता है। मीन्स अगर हम डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें न्यूमिनेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए 4 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 40, और 0.2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका पॉइंट ख़त्म हो जाएगा, ये रह जाएगा 2। अब अगेन जो है 20 और 2 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 20। आप इसको मेथड 1 से भी सॉल्व कर सकते हैं और मेथड 2 से भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम। क्वेश्चन है हमारे पास 6.09 डिवाइडेड बाय 0.7। इसको भी सेम इसी तरह से पहले हम मेथड 1 से करेंगे, बाद में मेथड 2 से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे। आप देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो इसका पॉइंट ख़त्म करने के लिए इसको डिवाइड कर देंगे 100 के साथ। सेम इसी तरह से यहाँ पे 0.7 है, मीन पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो इसको डिवाइड कर देंगे हम 10 के साथ, इसका भी पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। अब इस डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, ये डिवाइड जो है वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गया। अब देखें यहाँ पे जो इजी मेथड ये है कि आप इस ज़ीरो को इस ज़ीरो से कैंसिल कर दें, आपका क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर वाले दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दें, नीचे वाले दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दें। 609 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 609, और जब 10 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 70। अब आप क्या करेंगे, 609 को 70 से
डिवाइड कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे 70 का टेबल पड़े हैं, अब 71 से 70, लेकिन यहाँ पे क्या है 60, तो मीन्स आप इस 9 को भी साथ मिला लेंगे। अब आपके पास जो नंबर है वो है 609 और यहाँ पे है 70। अब आपने 70 का टेबल पढ़ना है कि हमारे पास जो आंसर है वो 609 आ जाए या उससे छोटा आ जाए। अब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 70 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 140। अब देखिए ये 140 है, 609 है, मीन्स बहुत अभी छोटा है, तो हम 70 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 0 ज़ा 0, 6 7 ज़ा 42, अभी भी बहुत छोटा है, तो हम 70 को 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 0 ज़ा 0, 7 9 ज़ा 63, लेकिन यहाँ पे 60 है, मीन्स ये बड़ा हो गया है नंबर, तो हम इसको 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 0 ज़ा 0, 8 7 ज़ा 56, 56 मीन्स ये 56 जो है हम यहाँ पे 560 जो है यहाँ पे राइट करेंगे 8 से करने से। 9 में से 0 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 9, यहाँ से कैरी चला जाएगा। 10 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4। अब देखिए यहाँ पे 70 है, यहाँ पे 49, 71 ज़ा 70 होता है, लेकिन ये जो है ये छोटा हो गया है, तो हम ये क्या करेंगे, पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 पुट कर देंगे। अब देखिए अगेन फिर हम इसी तरह से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। अगर हम 70 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 490, तो मीन इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 490 इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है दोनों को डिवाइड करने से आएगा 8.7। जो मेथड 2 है इसमें करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट करेंगे। ये फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट हो गया। अब देखिए अब आपने क्या करना है कि जो आपका डिनोमिनेटर है उसका पॉइंट ख़त्म करना है। न्यूमिनेटर में पॉइंट हो भी तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिस नंबर से हम डिवाइड करेंगे उस नंबर का जो पॉइंट है वो ख़त्म करना है। अब देखिए 0.7 है, तो इसका पॉइंट ख़त्म करने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से। तो जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ऊपर भी जो है वो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 0.7 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो पॉइंट है वो ख़त्म हो जाएगा। जब 6.09 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता है जब हम 10 से 100 से या 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट जो है उतने स्टेप्स जो है आगे की तरफ मूव कर जाता है। अब यहाँ पे देखिए 10 है तो पॉइंट 1 स्टेप आगे मूव कर जाएगा, ये हो जाएगा 60.9। अब आप क्या करेंगे, 60.9 को 7 से डिवाइड कर देंगे। सेम उसी तरह से हम करेंगे, 7 8 ज़ा 56, दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4। अब देखिए आगे पॉइंट आ रहे हैं, पॉइंट को ऊपर राइट कर देंगे और जो नेक्स्ट नंबर है उसे नीचे राइट कर देंगे। 7 7 ज़ा 49, हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 8.7। आप मेथड 1 से भी कर सकते हैं, मेथड 2 से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी तरह से ये डिवीजन है। अब नेक्स्ट जो है एक टावर है, उसको आपने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में जैसे हमने पहले मल्टीप्लिकेशन का टावर जो है वो सॉल्व किया था, अब यहाँ पे आपके पास डिवीजन का टावर है। यहाँ पे है 54.76, 9.25, 5.92 एंड 3.7। मल्टीप्लिकेशन में हम नीचे वाले दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते थे तो ऊपर जो है वो आंसर आ जाता था। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको यहाँ पे राइट कर देंगे। सेम इसी तरह से इस दोनों नंबर्स को डिवाइड करेंगे और जो आंसर आएगा उसको यहाँ पे राइट कर देंगे। मीन्स पहले हम 9.25 को डिवाइड करेंगे 3.7 के साथ। अब डिवाइड करने के लिए आप दोनों में से कोई भी मेथड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे 9.25 फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखने के लिए ऐसे फ्रैक्शन लगाएंगे, नीचे लिख देंगे 3.7। अब देखिए डिनोमिनेटर का पॉइंट ख़त्म करने के लिए इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये पॉइंट जो है वो 1 स्टेप आगे मूव कर जाएगा, ये हो जाएगा 92.5। और जब नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस नंबर का पॉइंट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट आप क्या करेंगे कि आप 92.5 को 37 से डिवाइड कर देंगे। 37 1 ज़ा 37, 37 को 2 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 2 7 ज़ा 14 एंड 3 2 ज़ा 6 एंड 1 7 74। इसी तरह 37 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 111 आ जाएगा। अब देखिए ये बड़ा हो गया, तो 2 से जाएगा ये 74, माइनस करेंगे 12 में से 4 को माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 में से 7 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इसको ऊपर राइट कर देंगे और यहाँ पे नीचे 5 आ जाएगा। नेक्स्ट आप इसी तरह से इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये 7 जार 37 को जब 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 7 जार 49, 7 3 जार 21, 21 एंड 4 हमारे पास हो जाएगा 25। तो देखिए ये बड़ा हो गया है हमारे पास। तो 37 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 7 जार 35, 5 3 जार 15, 15 एंड 3 18। तो 5 से करने से हमारे पास आंसर आता है 185। तो इसका आंसर आ जाएगा 2.5। सेम इसी तरह से 5.92 को 3.7 से इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.6।